बांग्लादेश में शेख हसीना के पतन के बाद अभी तक नई सरकार के लिए चुनाव नहीं हो पाए हैं। अगस्त से मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ही सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन अब अंतरिम सरकार में भी कलह के संकेत मिलने लगे हैं। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले प्रदर्शनों के समन्वयक ही मोहम्मद यूनुस सरकार के फैसलों से खुश नहीं हैं। नए सलाहकारों की नियुक्ति के बाद बांग्लादेश में बगावत के सुर उठने लगे हैं। अंतरिम सरकार के 3 नए सलाहकारों ने रविवार शाम को राजधानी ढाका के बंग भवन में शपथ ली, जबकि कई सलाहकारों के विभागों में फेरबदल किया गया है। इन सलाहकारों की नियुक्ति के बाद बांग्लादेश में बगावत के सुर उठने लगे हैं। शेख हसीना के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों को आयोजित करने वाले ही अब अंतरिम सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। नए सलाहकारों में बांग्लादेश के बिजनेसमैन SK बशीरुद्दीन, फिल्म निर्माता मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक महफूज आलम शामिल हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आयोजकों में से एक सरजिस आलम ने नए सलाहकारों के चयन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गिरी हुई सरकार के चापलूसों को भी अंतरिम सरकार के सलाहकार परिषद में जगह मिल रही है। सरजिस ने अपने फेसबुक पर लिखा कि सिर्फ एक डिवीज़न से 13 सलाहकार, लेकिन उत्तर बंगाल के रंगपुर और राजशाही डिवीज़नों के 16 ज़िलों से एक भी सलाहकार नहीं है। इसके अलावा हत्यारी हसीना के गुर्गे भी सलाहकार बन रहे हैं। उनकी ये पोस्ट बांग्लादेश में तेज़ी से वायरल हो रही है और अंतरिम सरकार के भेदभाव वाले इस रवैये पर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक और आंदोलनकारी अशरफा खातून ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कई समन्वयकों को नए सलाहकारों की नियुक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्हें फेसबुक के ज़रिए ही इस बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि सरकार समन्वयकों को तरजीह नहीं दे रही है, लेकिन लोग सरकार की नाकामियों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते हैं। अगर क्रांतिकारी सरकार बनती तो ऐसा नहीं होता। इस नई नियुक्ति के बाद अंतरिम सरकार के सलाहकारों की संख्या अब 24 हो गई है, जिसमें मुख्य सलाहकार भी शामिल हैं। नए सलाहकारों को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बंग बहन के दरबार हॉल में शपथ दिलाई। इस दौरान चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और कई सीनियर सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के हौसले बुलंद हो गए हैं। रविवार को शेख हसीना के विरोधियों ने ढाका में उनकी पार्टी के समर्थकों की रैली निकालने की कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिसमें दोनों समूहों के बीच छोटी मोटी झड़पें भी हुई। हसीना के शासन के पतन के बाद उनके दर्जनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर पुलिस कार्रवाई में दोषी होने का आरोप लगाया गया, जिसमें उन्हें सत्ता से हटाने के दौरान हुए उपद्रव के दौरान 700 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि पार्टी के बाकी वफादार लोग छुप गए थे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिरे हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, मगर आज भी हालात कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं। पहले कट्टरपंथियों ने देश भर में बवाल किया, उसके बाद BNP के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने देश की राजधानी में रैली निकाली, नए सिरे से चुनाव कराने और कई ज़रूरी सुधारों की मांग की। अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अंतरिम सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हलचल मची हुई है। ढाका में तो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। बांग्लादेश की सेना ने उनके प्रदर्शन से पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बांग्लादेश की सेना, पुलिस, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कई इलाकों में बड़ा जमावड़ा किया हुआ है। BNP और जमात ने ऐलान किया है कि वो आवामी लीग को प्रदर्शन की इजाज़त नहीं देंगे। ढाका पुलिस ने उन्हें विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति भी नहीं दी है। देश भर में सेना की 191 टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। वहीं इस दौरान सरकार के अलग अलग हलकों ने चेतावनी भी दी है कि आवामी लीग को
विरोध मार्च आयोजित करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आवामी लीग को फांसीवादी करार देते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि वो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी को नियोजित रैली आयोजित करने की इजाज़त नहीं देगी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शकील उल आलम ने एक पोस्ट में कहा कि अंतरिम सरकार देश में किसी भी हिंसा या कानून व्यवस्था को तोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आवामी लीग अपने मौजूदा स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस फांसीवादी पार्टी को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने एक रैली का आयोजन किया था और वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जल्द सुधार लाने और अगला राष्ट्रीय चुनाव कराने के लिए दबाव बना रही है। यानी मोहम्मद यूनुस की सरकार को एक तरफ तो अपने ही समर्थकों की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ आवामी लीग और बीएनपी ने भी उनकी सरकार के विरोध में कमर कस ली है।